जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन घर बैठे कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवद गीता जी के एक श्लोक के साथ। मित्रों, आज हम गीता जी के तृतीय अध्याय कर्मयोग के चौथे श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। चौथे श्लोक को हम शुद्ध उच्चारण हेतु 4 चरणों में बांटेंगे। उसके बाद पूरा श्लोक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। पहला चरण, न कर्मणामनारम्भान्। दूसरा चरण, नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। तीसरा चरण, न च संन्यसनादेव। चौथा चरण, सिद्धिं समधिगच्छति। पूरा श्लोक इस प्रकार से है। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्ण है। इस पूर्णता के अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में अनेक इच्छाएं सुख को पाने के लिए उत्पन्न होती हैं। ये सब जानते हैं कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं की इच्छा करते हैं जो पहले से हमारे पास पूर्ण रूप में अथवा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। जैसी इच्छाएं वैसे ही विचार वृत्तियां मन में उठती हैं। मन में उठने वाली ये वृत्तियां विक्षेप कहलाती हैं। प्रत्येक क्षण इन वृत्तियों के गुण धर्म इच्छाओं के अनुरूप ही होते हैं। ये विचार ही शरीर के स्तर पर बाह्य जगत में मनुष्य के कर्म के रूप में व्यक्त होते हैं। इस प्रकार अविद्या जनित इच्छा विक्षेप और कर्म की श्रृंखला में हम बंधे पड़े हुए हैं। इस पर और अधिक गहराई से विचार करने पर ज्ञात होगा कि वास्तव में ये सब भिन्न भिन्न होकर एक आत्म अज्ञान के ही अनेक रूप हैं। ये अज्ञान बुद्धि, मन और शरीर के स्तर पर क्रमशः इच्छा, विचार और कर्म के रूप में व्यक्त होता है। अतः स्वाभाविक है कि यदि परम तत्व की परिभाषा अज्ञान के परे का अनुभव है तो ये भी सत्य है कि इच्छा शून्य या विचार शून्य या कर्म शून्य स्थिति ही आत्मस्वरूप है। कर्म शून्यता को यहाँ नैष्कर्म्य कहा है। इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होता है कि नैष्कर्म्य का वास्तविक अर्थ पूर्णत्व है। अतः भगवान कहते हैं कि कर्मों के संन्यास मात्र से नैष्कर्म सिद्धि नहीं मिलती। जीवन संघर्षों से
पलायन व्यक्ति के विकास के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अर्जुन का विचार रणभूमि से पलायन करने का था और इसलिए उसे वैदिक संस्कृति के सम्यक ज्ञान की पुनः शिक्षा देना आवश्यक था। मित्रों, मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न केवल कर्मों को केवल छोड़ देने से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप कर्म करें ही ना और स्वयं को सन्यासी कहें, ऐसे दुनिया चल ही नहीं पाएगी। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा ना, तो वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्मयोगी कहें। कर्म को न करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मित्रों, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वो उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, भगवान कृष्ण द्वारा दिव्य गीतोपदेश का यही प्रयोजन भी था। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्धि और तत्पश्चात ज्ञान से आत्मानुभूति। संक्षेप में यह है आत्मविकास की साधना, जिसका संकेत इस श्लोक में किया गया है। मित्रों, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे कृपया अन्य ग्रुप्स में भी भेजें। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।